अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हो? तो आज का हमारा टॉपिक है जुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है। यानी ज़ालिम जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है उसके हौसला अफजाई होती है। अगर हम चुपचाप जुल्म सहते रहे उसका हौसला और बुलंद होता है, वो हमारे ऊपर हावी होता जाता है। तो जुल्म का मुकाबला जमकर और डटकर करना चाहिए। तो इसी पर हम आपसे बहस और बात करने आए हैं और आपको मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ। एक मियाँ जी की टोपी। एक मियाँ जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब उनके पास शास्त्री बैठे थे, वो उन्हें उस मियाँ जी को गौर से देखने लगे। एक मियाँ जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब उनके पास बैठे शास्त्री जी गौर से देखने लगे, मियाँ जी ने वजह पूछी, भाई इस तरह क्यों देख रहे हैं? शास्त्री जी ने कहा कि क्या ये वही टोपी नहीं है जो तुमने पहन रखी है? भाई वही टोपी जो मैंने पहन रखी है। कि ये हमारे दादा की टोपी है। शास्त्री जी बोले कि ये टोपी हमारे दादा की है। आप कहाँ से हैं? मियाँ जी ने जवाब दिया, मैं अयोध्या से हूँ। ये जवाब सुनकर शास्त्री जी उछल पड़े और कहने लगे, वाह, ये तो ज़रूर हमारे दादा की टोपी होगी। वो भी कपड़े की पहना करते थे। तुम मुझे मेरे दादा की टोपी वापस कर दो, ये हमारे ईमान के बारे में है। मियाँ जी कहने लगे, भाई ये टोपी हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। ये टोपी हमारे दादा ये टोपी पहनकर जुमे की नमाज़ पढ़ा करते थे। मियाँ जी ने उसको जवाब दे दिया, भाई ये टोपी हमारी है और हमारे बाबा की आखिरी निशानी है, और ये टोपी पहनकर हमारे बाबा जुमे की नमाज़ पढ़ा करते थे। तो शास्त्री जी बड़े होशियार थे, लेकिन शास्त्री जी ने कहा, मैंने इस्लाम का मुताला किया है, नमाज के दौरान टोपी पहनना वाजिब नहीं। भाई टोपी पहनना वाजिब नहीं तो फिर क्या ये टोपी तुम्हारी है? क्या तुम्हारी हो जाएगी? टोपी वाजिब नहीं है तो लिहाजा ये टोपी मुझे दे दें। मियाँ जी कन्फ्यूज़ हो गया। भाई कन्फ्यूज़ होना तो उसका जाहिर सी बात है, होना ही था। अब शास्त्री जी के साथ डब्बे में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं ना वो लोग। अब शास्त्री जो बाबा हैं उसके पास बैठे मिश्रा पांडे दुबे जैसे और भी कई लोग टोपी देने का ज़ोर से मुतालबा करने लगे, ज़ोर देने लगे, भाई ये टोपी दे दीजिए। आप ये टोपी दे देंगे तो क्या आपकी नमाज नहीं होगी? बल्कि कोने में बैठे सफ़ेद दाढ़ी में पगड़ी बांधे बुज़ुर्ग मौलाना, उसने भी कहा कि टोपी देने से क्या नुकसान होगा, भाई दे दीजिए टोपी। बॉक्स में यानी डब्बे में अमन और भाईचारा की फ़िज़ा बनी रहेगी, और फ़िज़ा पैदा करने के लिए अपनी ये टोपी दे दें। उस आलिम ने बोला, भाई ये टोपी दे दीजिए डब्बे में, और जो हमारा कोच डब्बा है उसमें अमन और भाईचारा बना रहेगा। उसी वक्त एक साध्वी उठी और नारा लगाने लगी, एक धक्का और दो टोपी उतार दो, एक धक्का और दो टोपी उतार दो। उस पर मियाँ जी डरने लगे कि कहीं ये लोग ज़बरदस्ती मेरी टोपी खींच कर मुझे मार ना डालें। चुनांचा उसने ट्रेन की जंजीर खींची और गार्ड को बुलाकर उन लोगों की शिकायत कर दी। फिर गार्ड को पूरी बात बताई, दास्तान बताई फिर टोपी के बारे में। तो गार्ड ने पूछा और बताया कि तुम दोनों के पास क्या सबूत है कि ये टोपी तुम्हारी है? दोनों खामोश। भाई वो मियाँ जी भी खामोश, शास्त्री जी भी खामोश, दोनों में खामोशी छा गई। फिर गार्ड ने हुक्म दिया कि दोनों आधी टोपी फाड़ कर बटा लो। गार्ड ने क्या हुक्म दिया कि दोनों आधी टोपी फाड़ कर ले लो। मियाँ जी अपने वालिद की टोपी फटी हुई नहीं देखना चाहते थे, और वो बॉक्स के अमन को भी ख़राब होने से, माहौल को ख़राब होने से भी बचाना चाहते थे, माहौल ख़राब नहीं करना चाहते थे, माहौल को भी बनाए रखने चाहते थे। इसीलिए तंग आकर मियाँ जी ने टोपी उतार कर शास्त्री जी को दे दी। देखिए टोपी दे दी। अब डब्बे में खुशी और जोश का माहौल था। कुछ लोगों ने चीख कर कहा
कि टोपी एक झांकी है, टोपी तो एक झांकी है, अभी कुर्ता और पायजामा आना बाकी है। अब ऐसे नारे जब लगने लगे तो जाहिर सी बात है डर लगना ही था मियाँ जी को। तो मियाँ जी डरने लगे, क्योंकि ये नारे अब हकीकत में बदल रहे थे। सामने जो दूबे तूबे दावा कर रहे थे कि भाई ये टोपी दे देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, तो जो दूबे थे उसने कहा, सामने जो दूबे जो दावा कर रहे थे कि उसका कुर्ता अपने नाना के कुर्ते से मिलता है, उसने भी दावा ठोक दिया उसके कुर्ते पर। टोपी तो ले ली, अब कुर्ते की बारी है। वो दूबे जी ने कहा उसका कुर्ता इसका जो कुर्ता है, इसका कुर्ता मेरे नाने से मैच करता है और ये कुर्ता भी दे दीजिए। सबूत के लिए मोबाइल की तस्वीर में उसने उसी रंग का कुर्ता भी दिखाया जो उसके नाना जी ने पहना था। अब भाई जो तुम्हारे पास चीज़ होगी क्या वो तुम्हारी होगी? वो तो तुम्हारी होगी। और उस जैसी चीज़ हमारे पास होगी क्या वो भी तुम्हारी होगी? भाई जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी है, जो हमारे पास है वो हमारी है। अब अगर हमारे पास उसकी हम शक्ल में आपके पास भी कोई चीज़ है, क्या हम भी दावा ठोक सकते हैं कि हमारी चीज़ है? तो उस दूबे जी ने कहा ये कुर्ता मेरे नाना के, जो तुमने कुर्ता पहना हुआ है मियाँ जी, ये कुर्ता मेरे नाना के कुर्ता से मैच करता है, ये कुर्ता भी दे दीजिए। जैसे ही बाक्स के सारे मजमू ने सच मान लिया इस बात को, भाई उसने दूबे जी ने अपने नाना का कुर्ता मोबाइल में दिखा दिया कि ये कुर्ता देखिए मेरे नाना के पास ऐसा ही कुर्ता है जैसा इस मियाँ जी ने पहना हुआ है, तो ये मेरा नाना का कुर्ता है, इस कुर्ते को भी दे दीजिए। तो जैसे ही बाक्स के सारे मजमू उन लोगों ने सच मान लिया। यही नहीं, पगड़ी वाले ने, मौलाना ने भी फतवा भी दे दिया, कुर्ता देने से क्या नुकसान होगा, मजबूरी में बनियान में भी नमाज हो जाएगी। भाई हो तो जाएगी, जब हमारे पास है तो हम उसको क्यों जाने दें, अपना हक़ को हम क्यों जाने दें? मजबूरी में बनियान में भी नमाज पढ़ी जा सकती है, मौलाना ने फतवा दे दिया। अब मौलाना की रिजर्वेशन की तस्दीक नहीं होती थी, लेकिन शास्त्री जी ने उन्हें इनाम के तौर पर अपने छोटे पोते के लिए एक बर्थ बुक कर रखी थी, एक सीट बुक कर रखी, अपने पोते के लिए एक बर्थ उसने बुक कर रखी थी। अब मौलाना बिना रिजर्वेशन के सफ़र कर रहे हैं, तो उस मौलाना को गिफ्ट में वो सीट दे दी उसने, अपने पोते के लिए उन्होंने वो सीट बुक कर रखी थी और उसने अपने पोते के लिए एक बर्थ बुक कराई थी। आखिर मियाँ जी ने अपनी जान बचाने के लिए कुर्ता भी उतार दिया। मौलाना का फतवा था, मौलाना को सीट मिल गई, वो उसने गिफ्ट में, शास्त्री जी ने मौलाना को सीट गिफ्ट में दे दी, आप इस पर बैठकर सफ़र करिए। और फतवा देता गया, अपने मियाँ जी के ख़िलाफ़ फतवा देता गया, टोपी भी दिलवा दी, कुर्ता भी दे दिया मियाँ जी ने। भाई इसी तरह डब्बे में कोई एक के बाद एक कपड़े मांगने लगे और तंग आकर मियाँ जी अपने कपड़े भी देते थे, लेकिन जब बात पायजामा तक पहुँची वो देते गए, टोपी भी दे दी, कुर्ता भी दे दिया। अब पायजामे की बारी है, फिर मियाँ जी को गुस्सा आ गया जब पायजामा के बारे में बोले इसको भी दे दीजिए। अब अपने थैले से आइन की कापी, यानी जो हमारा आइन है, जो हमारा हक़ है, जो संविधान है, जो हमारा कानून है, अब वो अपने कानून के हिसाब से चलना चाहता है मियाँ जी। जब अपने ऊपर उसने हावी कर लिया सब लोगों को, अब अपने थैले से आइन की कापी निकालकर वो बोला कि मुझे अपने कपड़े पहनने का हक़ है। अब उसने किताब में देखा, कानून पढ़ा, तो उसने पाया कि मुझे अपने कपड़े पहनने का पूरा हक़ है। अगर आपके कपड़े हैं तो आप अदालत में जाइए, मियाँ जी बोल रहा अगर ये कपड़े तुम्हारे हैं जो मैंने पहने हुए हैं तो आप अदालत में जाइए और साबित करें और अदालत से ले जाइए, मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं दूंगा।
ये मेरा हक है। तब सामने बैठे बजरंगी, जब सामने बैठे बजरंगी बाबू ने चीख कर कहा, अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। फिर मियाँ जी ने थैले से कुरान पाक निकाला और कहा कि अगर तुम जुल्म करोगे तो जवाब में तुम पर भी जुल्म करूँगा। ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि तुम जुल्म करोगे हमारे ऊपर, हम जुल्म सहते रहेंगे, क्योंकि कुरान हमें जुल्म करना नहीं सिखाता, बल्कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, क्योंकि मोहब्बत कुरान का पैगाम है। मोहब्बत का पैगाम देना कुरान हमें सिखाता है। लेकिन हमारे नरम दिल से, हमारे मोम दिल से फ़ायदा उठाकर आप अपनी ज़िद पर डटे रहे तो मैं भी अपनी जगह डटा रहूँगा। मैं पायजामा नहीं दूँगा और आपको दिए गए अपने कपड़े पूरा मैं वापस लूँगा। और इस स्टेशन पर, अगले स्टेशन पर मेरे भाई रहते हैं। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। जब उसने बोला कि अगले स्टेशन पर मेरे भाई रहते हैं, मियाँ जी ने धमकी दी थी, अगले स्टेशन पर मेरा भाई है, मैं तुम्हें देख लूँगा और मैं जो तुमने मेरे कपड़े लिए हैं मैं उनको भी वापस लूँगा। मियाँ जी का ये रौब देख कर शास्त्री, दुबे कौन है, पांडे सब दंग रह गए। तब तक दूसरा स्टेशन आ चुका था। जैसे ही ट्रेन की रफ्तार कम हुई, जैसे ही स्टेशन आ गए, सब मियाँ जी के वही कपड़े फेंककर ट्रेन के बाहर भाग गए। तब तक मियाँ जी समझ गए थे कि उसने शुरू में ही अगर अपनी टोपी देकर ज़ालिमों को अपने ऊपर हावी कर लिया, हौसला बुलंद हो गया उन ज़ालिमों के, तो वो जुल्म नहीं होता, जुल्म के नए दरवाज़े नहीं खुलते। अगर पहले ही उसका विरोध कर देता, वो अगर पहले ही अपने मौक़ूफ़ पर डटे रहते तो ये दिन नहीं देखना पड़ते। याद रखें, जुल्म का बदला जुल्म नहीं, बल्कि ज़ालिम की हर ख्वाहिश को पूरा करना, जुल्म की हौसला अफजाई करना है। जुल्म का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा, अपने प्यारों की मदद के लिए आगे आना होगा। अगर वो पहले जब टोपी पर उन्होंने ज़िद की थी, भाई ये टोपी मेरे दादा की है, शास्त्री जी को, उसी वक्त अगर वो मुकाबला करते, उनको जवाब देते, डटे रहते, और तो उनकी हौसला अफजाई नहीं होती। उन्होंने इधर उधर से दबाव में टोपी दे दी, फिर कुर्ता भी दे दिया, पायजामा भी लेने का उन्होंने मुतालबा किया था, ज़ोर दिया था। तो प्यार अजीज़ साथियों, हमारे ऊपर कोई भी जुल्म करे, हमें जुल्म सहना नहीं चाहिए। उसको हिकमत की अक्लमंदी से उसको हमें टला देना चाहिए और उससे बचना चाहिए। अगर कहीं पर जुल्म होने का हमें चांस है, यहाँ पर हमारे ऊपर जुल्म हो सकता है, तो वहाँ से बच जाइए और वहाँ ना जाइए, ऐसी जगहों पर ना जाए। तो प्यार अजीज़ साथियों, ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने आपको अटक कर जैसे भी बताई है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप आगे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।